Hello, students. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your studies as well. So, once again, I am here with you with a new poem named as An Evening Wet with Rain. तो देखो बेटा, आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो इससे मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। बीइंग अ टीचर, आई फील इट माई सेल्फ। तो शुड आई स्टार्ट माई पोएम विद द समरी एज यूजुअल, कि मैं अपनी जो पोएम है उसको समरी से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि जब तक अकॉर्डिंग टू मी, जब तक चाहे वो लेसन हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो पोएम हो, जब तक आपको उसका पहले समरी का पता नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि आगे समझना बच्चों के लिए थोड़ा आसान होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले आपको समरी नरेट करना चाहिए और उसके बाद आपको वो डिटेल में, वो चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है या लेसन है, आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसकी समरी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी पोएम्स की या स्टोरीज की समरीज देखना चाहते हैं, तो आप ये ऊपर जो राइट साइड पे बटन है, इसको आप क्लिक करके वो आप समरीज देख सकते हैं या उसको आप सुन सकते हैं फिर से। तो सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम named as An Evening Wet with Rain. The poet of the poem is Vedpal Deep. Vedpal Deep is a डोगरी poet. ये एक डोगरी पोइट है। इन्होंने काफी सारी डोगरी पोएम्स लिखी हैं और ये जो पोएम है, ये इस पोएम में डोगरी में भी इसका वर्जन है, जो आपको ये 10th में इसको दिया हुआ है। इसको डोगरी में नाम दिया गया है बदले ने सिजरी संज। बदले ने सिजरी संज यानी बादलों के साथ भीगी हुई शाम। संज माने शाम, डोगरी में शाम को बोलते हैं। तो हमारा ये पोएम है, इसको मैं बताऊंगी आपको कि इन दिस पोएम द पोएम इज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। वो अपने आप में होपलेस है, एग्जॉस्टेड है, और वो अपने एक भीगी हुई शाम में चलते जा रहा है अपने मन में कुछ थॉट्स को लेके। यहां पे द पोइट ड्रॉज न्यूमरस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। इस पोएम में काफी सारी इमेजेस दी गई हैं नेचर के रिगार्डिंग। किस चीज को शो करने के लिए? टू शो द इफेक्ट ऑफ और हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ लोनलीनेस, सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। मतलब कि शांत वातावरण को, अकेलेपन को शो करने के लिए इस पोएम में काफी सारी इमेजेस दी गई हैं। यहाँ पे द पोइट सीम्स टू डिप्रेस्ड, perhaps for loss of hope that has darkened the evening of this life. The poet is reminded of his childhood, that how he stood alone in the courtyard listening to the sound of cymbals. He regrets for the days but do not return. मतलब वो बचपन के दिनों को याद कर रहा है कि कहाँ गए वो दिन जब वो अपने घर के बरांडा में खड़े होकर मंदिर के मंजीरों की, घंटियों की आवाज सुना करता था। क्या वो दिन वापस नहीं आ सकते, या मैं कैसे उन दिनों को वापस लाऊं? ठीक है बेटा, तो अब यहां पे मैं पहले आपको 1 by 1 उसकी लाइन रीड करूंगी पोएम की, और साथ ही साथ उसको नरेट करती जाऊंगी और उसके वर्ड मीनिंग्स भी। लेट अस स्टार्ट द पोएम। एन इवनिंग वेट विद रेन, as I walk through the lane. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or wet with the wind? एक शाम बारिश से भीगी हुई,
जैसे ही मैं लेन माने गली, एक गली में से गुजर रहा था, कब पोइट कब गुजर रहा था गली में से? एक शाम वो गुजर रहा था जब बारिश हो रही थी और वो गली में से गुजर रहा था। द हार्ट beckons द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव। कवि का दिल कह रहा था कि कोई साथी आए और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम ले। बट द माइंड ऑल्सो नोज सबल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज। लेकिन जो उसका माइंड था वो ये जानता था कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ठंडी ठंडी हवा का झोंका जो उसके साथ साथ चल रहा है, ये सिर्फ वो है। तो कवि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वेफ्ट विद द विंड, कि क्या मुझे कहीं रुक जाना चाहिए या मुझे इस हवा के झोंके के साथ साथ चलते रहना चाहिए। मतलब कि वो एक भीगी हुई शाम को कवि एक गली में से गुजरता हुआ जा रहा था और उसका होपलेस फीलिंग, होपलेस, मन में कोई होप नहीं थी, जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उसका मन कर रहा था कि कोई आए और मुझे अपने हाथों से थाम ले और मेरा साथ साथ चले। लेकिन दिल को ये पता था, दिमाग को ये पता था कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ठंडी ठंडी हवा के झोंके हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। विंडोज, डोर्स, awning द हाउस आर वेट। खिड़कियां, दरवाजे और जो awning यानी शीट ऑफ कैनवस या जिसे हम अपनी भाषा में तिरपाल बोलते हैं, वो सब गीले थे। घरों की छतों में डाले हुए थे, सब गीले थे। कूल ब्रीजेस stirred the leaves of the yonder banyan tree। ठंडी हवा जो दूर वहां पे एक बरगद का पेड़ था, उसके पत्ते भी हिल रहे थे ठंडी हवा से। मेरे कोट का कॉलर is also wet with drops of rain। बारिश की बूंदों से वो भी गीला हो गया था। All around rain silence। हर जगह ऐसे लग रहा था कि शांति ही शांति है। रेन यानी राज करना, रूल करना। तो हर जगह साइलेंस का राज है, मतलब कि वहां पे शांति ही शांति है। My feet are cold with water seeping through my shoes। My eyes are heavy with sleep। Or is it fever? The ground is very slippery, there is no place to stand। The mind is exhausted, looks for some spot to rest। मेरे पांव जो हैं ठंडे पानी से बिल्कुल रिस गए थे, ठंडे हो गए थे, क्योंकि मेरे जूते जो फटे थे उसमें से पानी जो है अंदर आ रहा था। मेरी आंखें नींद के कारण भारी हो रही थी या ये बुखार था। ग्राउंड भी बहुत स्लिपरी था क्योंकि वहां खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरा दिमाग बहुत थक चुका था और मुझे कोई जगह रेस्ट के लिए नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ खड़ा हूं और कहाँ रेस्ट करूं। Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass। मतलब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, अपनी जिंदगी की जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार छा गया था और मेरे दिमाग में जो जिन बादलों ने मेरा घेराव किया हुआ था वो आंसू बन के मेरी आंखों से निकले जा रहे थे। मुसीबतों की शाम, जो मेरा साथी कौन थी, मुसीबतों की शाम, वो भी बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी और वो मेरा बाजू पकड़ के मुझे लिए जा रही। यानी जितनी भी इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, डिप्रेशन में है पोइट। और वो यहाँ पे जैसे बोला इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, मुसीबतों की शाम, मतलब शाम को उसने यहाँ पे दर्शाया है कि जैसे दिन ढलता है, अंधेरा आता है, तो अंधेरा कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिविटी शो करता है। तो वहां पे यहाँ पे उसने इवनिंग को ट्रबल्स का नाम दिया है। In childhood, I'd stood alone in my courtyard and waves of air brought the sounds of cymbals। We regret the days gone by, don't return, how to call back times past and gone। बचपन में जब मैं अकेला अपने बरांडे में खड़ा हुआ करता था और वहां से मंजीरों की आवाज को हवा में गूंजते सुनता था। We regret that the days gone by don't return। मतलब अब मैं पछताता हूं
कि वो बचपन के दिन जो गुजर गए अब वो वापस नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन, उन बीते हुए दिनों को मैं कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं। The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. शाम तैयार हो गई है रात की गोदी में जाने के लिए, और धीरे धीरे आसमान जो है जमीन को छू रहा है। यानी आसमान का जमीन को छूना यानी सूरज जब डूबता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और रात होने वाली है। और शेडोज जो हैं ट्री के रेस्ट इन द डार्क टैग, मतलब वो भी परछाई भी साथ छोड़ देती है जैसे ही शाम या रात होने वाली होती है। एंड सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट अ शेडो ओवर हिल्स, और जब वो बादल गुजरते हैं ना, जब ऐसे लगता है हमें बादल चल रहे हैं, जब शाम होने वाली होती है तो वो भी अपनी परछाई जो है छाया पहाड़ों पे छोड़ते हुए आगे को निकल जाते हैं, यानी कि रात होने वाली है। देयर इज एक्टिविटी इन द हाउसेज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और घरों में ऐसे एक्टिविटी होने का टाइम शुरू हो गया है कि बल्ब जग गए हैं। जब अंधेरा या शाम होने वाली होती है हम अपनी लाइट्स ऑन कर देते हैं। मूनलाइट लाफ्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, चांदनी मतलब चांद की रोशनी वो भी ऐसे मुस्कुराना शुरू कर देती है जब रात आने वाली होती है। वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वेयर इज द हरी। पोइट पूछता है कि मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल क्या है, मैं क्यों इतनी जल्दी में हूं, कहाँ है जल्दी। लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, कि किसकी रोशनी, एक दिए उसकी कहता मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि वो लाइट जो एक मिट्टी के दिए में सड़क के किनारे एक सराय में जल रही है वो उसका इंतजार कर रही है। मतलब रोड साइड दूर एक छोटा सी इन सराय टाइप बोल सकते हो आप, कि वहां पे एक छोटा सा मिट्टी का दिया है, उसमें एक छोटी सी रोशनी है जो उसका वेट कर रही है। यहाँ पे क्या है कि पोइट को पहले शुरू से दिखाया गया है कि वो बड़ा होपलेस होके चल रहा है, उसे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में इस लाइन में उन्होंने बोल दिया कि लाइट ऑफ द अर्दन लैम्प, कि मिट्टी के दिए की एक छोटी सी रोशनी उसका इंतजार कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जो अंधेरा या शाम का टाइम है ये नेगेटिविटी शो करता है, और जो लाइट है या रोशनी है वो पॉजिटिविटी शो करती है। तो एक छोटी सी लो, एक मिट्टी के दिए की लो उसका इंतजार कर रही है। दैट्स ऑल। ये छोटी सी पोएम है और ये उसकी समरी, और जो वर्ड मीनिंग्स है मैं आपको बताती हूं। वाफ्ट माने टू मूव जेंटली थ्रू एयर, बैकन इज टू कॉल और टू समन, सबल नॉट लाउड मतलब बहुत जोर से नहीं, बड़ा ऐसी आवाज जो नोट की जा सके। ऑनिंग अ शीट ऑफ कैनवस, और जिसको आप हिंदी में तिरपाल बोलते हो। यॉन्डर इज दूर, ओवर देयर एट सम डिस्टेंस in that direction. Rain is to rule over, seep माने to ooze out, and cymbal is a flat round musical instrument made of brass. वो जो हम मंदिरों में इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसे हम बजाते हैं गोल से, जो ब्रास के बने होते हैं वो होते हैं सिंबल्स। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो है मेन पोएम की ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, स्पेशली जो इमेजेस इसमें यूज की गई है, इमेजरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। होम टास्क जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मिल जाएगा, आप इसे ट्राई कीजिए। फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। तो टिल देन ट्राई योर सेल्फ, समरी बता दी है आपको मैंने, आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा देन आई एम हियर टू हेल्प यू। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।